अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और व्लॉग शुरू करेंगे। ये मरगला रेलवे स्टेशन है इस्लामाबाद का, और ये हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के फ़ासले पर, 10 से 12 मिनट के फ़ासले पर। तो इनके दोस्त आ रहे थे कराची से, तो हम उनको लेने के लिए यहाँ पे आए थे। तो बस अंदर क्या चाहे दो आंखें, मैंने कहा चलो अच्छा है एक रेलवे स्टेशन का भी व्लॉग अपने हम व्लॉग में शामिल कर लेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल इस्लामाबाद बहुत खामोशियों का शहर है। रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि इक्का दुक्का बंदा ही नज़र आ रहा था, और 2-4 लोग इन्होंने प्लेटफार्म से प्लेटफार्म के टिकट लिए। लेकिन बना हुआ बहुत खूबसूरत था। जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है वो हर चीज़ में ही आया होती है। देखें जगह जगह उन्होंने बहुत तरीके से, बहुत सलीके से जो फ्लावर की अरेंजमेंट की हुई थी, सीटिंग अरेंजमेंट की हुई थी। और मेरे ख़्याल से अगर हम यहाँ दिन में आके वीडियो बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब मैं सोचती हूँ कोई दिन में आ जाए तो एक और अच्छी सा व्लॉग बन सकता है यहाँ पर भी। सीनरी बहुत अच्छी लग रही थी, आँखों को भली लग रही थी, लेकिन रात का वक्त था। लेकिन अगर ये कराची होता और रेलवे स्टेशन कराची का होता तो आप सोच सकते हैं जो जो कराची के रेलवे स्टेशन पे गए हैं, कराची का हर रेलवे स्टेशन पे बेहद रश होता है। लेकिन ये तो इस्लामाबाद है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खामोशी होती है। ये रेलवे ट्रैक है और कोई भी नहीं था, बहुत सन्नाटा था, जबकि ईद का आज चौथा दिन था। और बस हाँ, ये मानो बिल्ली ज़रूर घूम रही थी। और जगह जगह हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, और फाइनली ट्रेन आ गई थी। और मैंने कहा ट्रेन को ही पूरा कैप्चर करते हैं। दूर से ट्रेन आती हुई नज़र आ रही थी। ट्रेन का सफ़र करने का भी अपना अलग मज़ा होता है, और ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आने का भी अलग मज़ा होता है। और जब मेरे साथ ये होते हैं तो दिन हो रात हो, रेलवे स्टेशन हो या हवाई स्टेशन यानी कि एयरपोर्ट, मैं हर जगह एंजॉय कर लेती हूँ। तो बस हम इनके दोस्त आ गए थे और कराची से आ रहे थे, और इनको जाना था दुबई। तो दुबई यानी कि अबू ज़ैबी जाएंगे, तो उनको छोड़ने भी जाना था। उनकी तकरीबन 4 बजे की फ़्लाइट थी, 4:25 की। तो हमें 2 बजे इनको लेके निकलना था। तो हमने इनको काफ़ी कहा कि कहीं बाहर से खाना खिला देते हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं भाई, जो घर में पका है मैं वही खाऊँगा। हम लोगों ने डिनर में बनाया था आज आलू गोश्त, और इसलिए कि हमारा प्रोग्राम था कि वो आएँगे तो हमें कहीं बाहर ले जाएँगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर का ही खाना खाऊँगा। और बस खाना उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और फिर हम उनको लेके निकल गए एयरपोर्ट के लिए। इसलिए कि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, थोड़ा टाइम लगता है बोर्डिंग वगैरह कराने में। बस फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और ये चले गए थे। इन्होंने अपने दोस्त से मिल गए थे, थोड़ा टाइम के लिए आए थे, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं इनके दोस्त, अक्सर ही आते रहते हैं। अभी ईद पर आए हुए थे। अच्छा, ये मेरा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अभी मैं दूसरा विज़िट है। मैं लास्ट टाइम अभी इनके दोस्त की बेटी जो कुवैत से, लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा, वो भी ईद के लिए अपने घर गई थी कुवैत। उसको छोड़ने के लिए भी आई थी, लेकिन वो वीडियो नहीं बना सकी। अच्छा, ये जो है, ये जो नीचे लोग डिपार्चर करते हैं, अराइवल पे जो आते हैं और जिनकी गाड़ी नीचे पार्क होती है, ये वहाँ से ट्रॉली लेकर ऊपर आते हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा इन्होंने ये बनाया हुआ है टर्मिनल। जो हम लोग जैसे डायरेक्ट ऊपर आ जाते हैं, वो लोग नीचे पार्किंग करके फिर ऊपर आते हैं। कोई गाड़ी वगैरह जिन्होंने ली होती, जो ऊपर नहीं आने देते इस्लामाबाद की। अच्छा, ये डोमेस्टिक पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ, छोटा सा जहाज़ मैंने कैप्चर किया है। देखें खड़ा हुआ था जहाज़, हो सकता है यही जहाज़ हो, इसमें ही गए हों वो, आई डोंट नो, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस अल्लाह पाक उन्हें खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। और रात के तकरीबन 2:30 पौने 3 बज रहे थे जो हम लोग घर पहुंच गए थे। बस सुबह है, इस्लामाबाद का मौसम आज भी सुबह से ही क्लाउडी सा हो रहा है, लेकिन आज के मौसम में बारिश भी मुस्तकिल हो रही है। एक बात बहुत अच्छी होती है, देखिए बारिश मुस्तकिल हो रही है लेकिन धूप निकली हुई है, और मुझे इस तरह की बारिश इतनी ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है दुआ मांगने का बहुत अच्छा तरीका होता है जो अल्लाह ताला हमें फ़राहम करते हैं, कि बारिश हो रही है, देखें पूरा गीला हो रहा है, और कदम मिनट पे तेज़ बारिश भी हो जाती है, लेकिन सूरज भी ऐसे ही अपनी आबोताब से चमक रहा है। तो बस जैसे ही इस तरह का मौसम होता है ना, मैं तो दुपट्टा सर पे लेके बैठ जाती हूँ, और इतनी दुआएं करती हूँ कि ये कबूलियत का वक्त बहुत ज़्यादा होता है। बारिश हो रही हो और धूप निकली हो तो वो वक्त बहुत कबूलियत का होता है, और कबूलियत का वक्त तो हर वक्त होता है। इसलिए हर वक्त अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी चीज़ें मांगनी चाहिए, हर वक्त अल्लाह ताला से अच्छी चीज़ें मांगती रहना चाहिए। और मैं यहाँ बना रही थी सबकी फरमाइश पे आलू मटर कीमा। सब लोग काफ़ी दिन से फरमाइश कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ। और साथ साथ मेरी जो किचन की खिड़की खुलती है, वहाँ से मैं बारिश भी इंजॉय कर रही थी। बारिश मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कराची में बारिश नहीं देख पाते थे बिल्कुल भी। जैसे कि थोड़ा सा तो ऑफ़िस भी होता था, बिल्कुल ऑफ़िस बंद होता था, बारिश कब हुई कब ख़त्म हो गई पता ही नहीं चलता था। लेकिन यहाँ पे आप, एक तो बारिश होती ही माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, कभी कभी तो डराने वाली बारिश भी होती है। लेकिन देखें मुस्तकिल बारिश हो रही थी और मुस्तकिल ही धूप निकली हुई थी। तो बस अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं, बहुत
कबूलियत की दुआएं। और एक बार फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे और इस वक्त तकरीबन रात के बज रहे हैं 3:30। जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया था कि एरज को मैं छोड़ के आई थी, वो भी ईद मनाने के लिए कुवैत गई थी, जो इनकी दोस्त की बेटी है, तो वो वापस आ रही थी। जो उसकी फ़्लाइट थी 6:30 बजे शाम की, लेकिन थोड़ा सा शायद मौसम है या उसको शायद लिंक जो फ़्लाइट होती है वो नहीं मिली है, वो बहुत देर से मिली। और आजकल थोड़ी सिचुएशन भी थोड़ी क्रिटिकल हुई हुई है, इस वजह से उस बेचारी की पूरी रात ही ज़ाया हो गई। और अब वो तकरीबन 4 बजे उसको फ़्लाइट उसकी यहाँ पे अराइवल होगी। तो पहले हम डिपार्चर में गए थे, अब हम अराइवल में जा रहे हैं। पहले हम ऊपर गए थे, अब हम नीचे जाएंगे। 24 घंटे में हमारा ये दूसरा चक्कर हो गया एयरपोर्ट का। कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह ताला उसको खैरियत से लिया है, यही दुआ करते हुए मैं जा रही थी। इससे कि सारी लड़की होती है तो ख़ुद परेशानी हो जाती है, वहाँ उनके अम्मी अबू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे, फ़्लाइट लैंड कर गई थी, लेकिन सामान की बोर्डिंग होने में बहुत रश था, इसलिए कि एयरपोर्ट पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश देखने में आया, इसलिए कि शायद सब लोग वापस आ रहे थे। तो आज अब संडे ही है, अब संडे ही आखिरी दिन है, तो इस वजह से देखें कितना शदीद रश हो रहा है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। और फिर फाइनली हमारी गेस्ट भी आ गई। बस हमने उसको लिया और एयरपोर्ट को खैराबाद का एक दफ़ा दोबारा से एयरपोर्ट की वीडियो शूट की। और बस घर पे आए थे, थोड़ा सा बैठे हुए थे, तो उसको जाना था, उसको छोड़ना था हॉस्टल, इसलिए कि उसकी थी क्लास। तो देखें सुबह कितनी रोशन रोशन निखरे निखरे से सुबह हो रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस उसको हमने छोड़ा। जो उसका हॉस्टल है, इंजीनियरिंग पढ़ती है वो, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लाइक बच्ची है। तो उसको छोड़ने के बाद हम लोग निकले। तकरीबन 7 बज रहे थे और भूख बहुत लग रही थी, इसलिए कि अगर आप रात को सोए ना तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो बस मैंने उन्हें कहा कि ज़बरदस्त तुमको नाश्ता कराता हूँ। तो पहले तो मेरा यही था कि अंडा पराठा कहीं से खाऊंगी, लेकिन जहाँ हमने गाड़ी रोकी, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, वहाँ पे गाड़ी रोकी, छोटी सी जगह थी। पहले तो सोचा पता नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के भाई पाए मिल गए और ज़बरदस्त किस्म के पाए थे भी। माशाल्लाह से थोड़े से पतले थे जो से हम लोग खाते हैं, लेकिन बोटियाँ वगैरह उन्होंने बहुत अच्छी दी। और भाई सुबह ही सुबह बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता एंजॉय किया, मज़ा आया खाने में पार, इसलिए कि भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी थी जाग जाग के। चाय मंगाई, चाय भी बहुत अच्छी थी मगर मीठी बहुत थी और मुझे थोड़ी निस्बतन हल्की चीनी पसंद है। और बस व्लॉग का एंड करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ी सी, जिसमें चॉकलेट्स वगैरह हैं, टॉफ़ियाँ हैं और कुछ फ्रेगरेंस वगैरह हैं, परफ्यूम है, शावर जेल है। ये एरज हमारे लिए लेके आई थी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत मोहब्बत के साथ लेके आई थी, जो उसमें बहुत अच्छी लगी सारी चीज़ें मुझको। बस गिफ्ट की तो ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये मोहब्बत होती है, खुलूस होता है, जो इन गिफ्ट के ज़रिए आपस में एक दूसरे के लिए नज़र आता है। तो उसका बहुत शुक्रिया भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना ख्याल किया। बस इतने ज़बरदस्त से व्लॉग के लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो बस लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बस हर वक्त दुआ मांगनी है, अच्छी दुआ मांगनी है, अच्छे कलमात से दुआ मांगनी है कि कब कौन सा वक्त जो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का वक्त हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ये बात कभी भी नहीं भूलनी, इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।